हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं 7 डेज बिफोर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो वही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट दी करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ या कॉम्पिटेंसी या ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, क्या करेक्टर्स होते हैं। तो उसी को ही समझना पड़ेगा कि वो क्या है, क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, कॉम्पिटिनेस, थ्रेट, कुछ भी लिख के आ जाएगा एक चीज़ इनमें से, और आपको एक्सप्लेन करना होगा उसकी क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, सबसे पहली बात इनिशिएटर। ठीक है, इनिशिएटर होना चाहिए। इनिशिएटर का मतलब कि जैसे ही डिमांड आई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एंटरप्रेन्योर टेक्स इनिशिएटिव टू स्टार्ट ए न्यू एंटरप्राइज। क्योंकि मार्केट में जो भी डिमांड आई, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कब होगा, जब सिचुएशन या डिमांड के अकॉर्डिंग वो इनिशिएट करे, स्टार्ट करे एक नया एंटरप्राइज, नया बिजनेस। ठीक है, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अपॉर्चुनिटी सीकर। द एंटरप्रेन्योर, like a watchdog, always remains in a search of right business opportunities to convert them into projects and profits। यानी कि एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए, एक तरीके का ऐसा होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आई मार्केट के अंदर, बिजनेस की जो भी अपॉर्चुनिटी है, सभी अपॉर्चुनिटी को मतलब पहचानना होता है एक अच्छे तरीके से, कि यानी कि उसको पहचाने और अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करे प्रोजेक्ट एंड प्रॉफिट्स में। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें रिस्क तो होगा ही। ठीक है, सक्सेस या फेलियर के जरूरी नहीं है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, सक्सेस भी हो सकती है, फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं बिजनेस जब भी करते हैं रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर। यानी कि एन एंटरप्रेन्योर इज यूजुअली एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, यानी कि उसको ये पता होना चाहिए जो मैं काम करूँगा, तो ये काम अगर मैं कर रहा हूँ तो इस काम का इसमें इतना रिस्क हो सकता है, और ये पर्टिकुलर रिस्क इतना हो सकता है, क्या वो मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी है, क्या मैं उस रिस्क को झेल लूँ, उसको बियर कर लूँ। ठीक है, ही एंजॉयज द एक्साइटमेंट एंड चैलेंजेस बट डू नॉट गैम्बल। यानी कि चैलेंजेस आएंगे, कुछ भी नया काम करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, तो एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह ले, और किसी भी तरीके का कोई इस तरीके गैम्बल में ना पड़े। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर अवॉइड्स लो रिस्क सिचुएशन बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ चैलेंजेस इन इट। कहने का मतलब ये भी है कि जिसमें कम रिस्क होता है उसको अवॉइड करता है बिकॉज उसमें चैलेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ही आल्सो अवॉइड हाई रिस्क सिचुएशन। क्या बोलते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें रिस्क ही ना हो, उन सिचुएशंस को भी नहीं अडॉप्ट करे, और इसमें ज़्यादा रिस्क हो उनको भी ना। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में ज़्यादा रिस्क वाली सिचुएशन है, कंडीशन है, उनको करने लग जाए और उसमें उसको फेलियर का सामना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या कैसा होगा कि रिस्क भी लेगा, चैलेंजेस भी लेगा, जो भी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग, देन क्या है, सक्सेस भी होना है, उसने गेन करना है प्रॉफिट को। ठीक है, दैट इज़ वाई एन एंटरप्रेन्योर लाइक अचीवेबल चैलेंजेस एंड इज कॉल्ड ए कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। यानी कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक सही एंटरप्रेन्योर क्या होगा, जो कि ऐसे चैलेंजेस को लेगा जिसको वो अचीव कर ले, जिसको वो पूरा कर ले। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन सीकर। ही इज़ रेडी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स एंड इनरिचेस इज बिजनेस इंफॉर्मेशन टू हेल्प हिम रीच द गोल। यानी कि
क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो भी है पास्ट एक्सपीरियंस से या जो भी दूसरों ने एक्सपीरियंस लिया है, तो वहाँ से क्या लर्न करेगा, वहाँ से सीखेगा वो। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या है, जहाँ से भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी बिजनेस से रिलेटेड, वहाँ से उसको सीखेगा, देन उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में उसको इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करेगा ताकि अपने गोल तक वो पहुँच जाए। ठीक है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होती है परसिस्टेंट। एन एंटरप्रेन्योर follows the saying try and try again, you will succeed at the last। यानी कि एक सही इंटरप्रेन्योर क्या होता है कि वो फॉलो करेगा कि आज मुझे सक्सेस नहीं मिली तो दोबारा से मैं प्रयास करूँगा, दोबारा से ट्राई करूँगा और लास्ट में मुझे सक्सेस मिल जाएगी। ही ऑलवेज रेडी टू मेक एक्सट्रीम एफर्ट्स टू गेट राइड ऑफ द ऑब्स्टेकल्स कमिंग इन द वे ऑफ रीचिंग द अल्टीमेट गोल। यानी कि क्या होता है, हमेशा वो रेडी रहता है। एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, जो भी उसके खुद में जितनी भी ताकत है, उसके जितने भी अपनी पूरे जोश से वो अपनी एफर्ट्स लगाएगा। ठीक है। और जो भी रुकावट, जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हैं जो भी काम करने में, उनको हटा के, ठीक है, उनको दूर करके अपने जो गोल को, यानी कि जो उसका अल्टीमेट गोल है प्रॉफिट को अर्न करना, उसको अचीव करेगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है। तो परसिस्टेंट होता है कि वो दोबारा से प्रयास करते रहता है और लास्ट में क्या है, गोल तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्या है, कमिटेड टू द वर्क। कमिटेड टू वर्क एन एंटरप्रेन्योर अकॉर्ड्स द एटमोस्ट प्रायोरिटी टू अकम्प्लिश द वर्क। यानी कि जो भी काम करना है उसको ये पता है कि मुझे हाँ ये काम करना है और मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, मुझे क्या काम पहले करना है। ठीक है। तो वो कमिटेड होना चाहिए अपने काम के प्रति। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसी लवर। एन एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू डू थिंग्स एट ए फास्टर पेस सो दैट प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड। ही वेलकम एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इज इंटरेस्टेड in improving and upgrading the quality of his product and service। क्या है, एफिशिएंसी लवर। एफिशिएंसी तो पहले समझो क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट। जितना हम इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिले। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जो भी रिसोर्सेज लगाए, कम से कम रिसोर्सेज लगाए, ठीक है, ताकि हमारी आउटपुट इंक्रीज, यानी कि एफिशिएंसी को अगर बढ़ाना है तो हमें इनपुट कम, मतलब कम करना पड़ेगा और आउटपुट मतलब ज़्यादा हो। ठीक है। तो एफिशिएंसी हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर ऐसे ही काम को करता है ताकि वो जल्दी से हो जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो, सभी चीज़ें अच्छे से हो जाए और जल्दी से हो जाए, ताकि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ठीक है। और नई टेक्नोलॉजी को भी वेलकम करता है, उसको भी अडोप्ट करता है ताकि वो अपग्रेड कर सके पहले वाली क्वालिटी या जो मशीनरी है टेक्नोलॉजी को, ताकि जो प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी है उसको अपग्रेड किया जा सके। ठीक है। तो इस तरीके से एफिशिएंसी को लवर होता है, एफिशिएंसी को इन्हेंस करता है, बार बार ट्राई करता है। क्वालिटी कॉन्शियस, यानी कि क्वालिटी के ऊपर जागरूक होना, यानी कि एंटरप्रेन्योर हमेशा एफर्ट्स लगाएगा टू एक्सेल बेटर देन द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस। यानी कि आज हमारे पास में क्या स्टैंडर्ड्स है, क्या क्वालिटी अवेलेबल है, तो उसी स्टैंडर्ड्स यानी कि जो आज हमारे पास में एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको और अपग्रेड करेगा, हमेशा उसको एफर्ट्स लगाएगा कि और अच्छा स्टैंडर्ड हो और अच्छी क्वालिटी हो। ठीक है। और चैलेंजेस जो भी रहेंगे उसको अडॉप्ट करेगा, उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहेगा हमेशा। ठीक है। प्रॉपर प्लानर, एंटरप्रेन्योर फ्रेम करेगा रियलिस्टिक बिजनेस को और प्लान करेगा, देन फॉलो करेगा उसको रिगोरसली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यानी कि प्लान रियलिस्टिक, यानी कि रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिजनेस की प्लानिंग करेगा और उन प्लानिंग को फॉलो करेगा ताकि ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पूरे किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी कि जो इंटरप्रेन्योर होता है इज ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यानी कि उसको अपनी स्ट्रेंथ, यानी कि क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है और क्या कमियां हैं, उनका एक पता होना चाहिए अच्छे से। इज वेरी एनर्जेटिक होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, रिसोर्सफुल, वेरी अलर्ट टू न्यू अपॉर्चुनिटी एंड एबल एनफ टू अडॉप्ट द चेंजिंग कंडीशन। यानी कि कंडीशन अगर चेंज हुई तो उसको अडॉप्ट करना, उसको इजीली अडॉप्ट कर ले। ठीक है। नई नई अपॉर्चुनिटी को इजीली लेके आए। ठीक है। उसके ऊपर खुद पे विश्वास होना चाहिए
हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है क्वालिटी, असर्टिव। एन एंटरप्रेन्योर इज एबल टू असर्ट हिज इश्यूज। जो भी इश्यूज है उसको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। वट एवर दीज माइट भी, कुछ भी हो सकते हैं, जो भी इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरप्राइज, जो कि बिजनेस से रिलेटेड, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ही हैज़ द कैपेसिटी टू परस्यूड अदर्स टू डू वट टू वांट, ठीक है। और उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो दूसरों से भी करवा सके जो वो चाहता है, ठीक है। यानी कि उसकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जो भी इश्यू, पहली बात तो जो भी वो काम कर रहा है, काम करते टाइम में जो भी प्रॉब्लम आएगी, देन उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू है, और वो किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, उसको कैसे अफेक्ट करता है, एक तो ये पता होना चाहिए उसको, ठीक है। देन उसकी एक क्षमता, कैपेसिटी ये भी होनी चाहिए कि जो वो चाह रहा है, जो वो चाहता है इंटरप्रेन्योर, वो दूसरों से वो काम करवा पाए, ठीक है। नेक्स्ट होता है एफिशिएंसी सुपरवाइजर। An entrepreneur personally supervise the work to ensure that work is accomplished according to the standards set for the enterprise। यानी कि एंटरप्रेन्योर पर्सनली देखना चाहिए, उसको सुपरवाइज करना चाहिए, जो भी काम है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। क्या वो इस तरीके से हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स इंटरप्राइज के लिए, जो बिजनेस के लिए सेट करे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, उसको देखना होता है। He has the ability to organize the and manage the various factors of production to the best of for his enterprise। यानी कि अपने enterprise या बिजनेस के लिए जो सही रहे, बेस्ट रहे, ठीक है। तो उसकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको जो भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, जो उनको कंट्रोल करे, ठीक है, मैनेज करे, ऑर्गेनाइज करे, ताकि जो ऑर्गेनाइज की बेटरमेंट के लिए हों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साउंड टेक्निकल नो हाउ। एन एंटरप्रेन्योर पोजेस द रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज एंड इज रेडी टू अडॉप्ट द चेंज एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी उसको ज़रूरत पड़े, इंटरप्राइज को जब भी उसके ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड पड़े, ज़रूरत पड़े, तो टेक्निकल नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि चेंजेस अगर आए तो वो ले पाए चैलेंजेस को। ही इज़ वेरी सेंसिटिव टू न्यू डिमांड एंड मार्केट चेंजेस। सेंसिटिव का मतलब ये है कि जैसे ही मार्केट में चेंजेस आया या नई डिमांड चेंज हुई तो उसके अकॉर्डिंग सेंसिटिव होना चाहिए, उसके अबाउट सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब कि अगर चेंज आई तो उसको भी चेंज को अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। जैसे ही चेंज होगा उसको अडॉप्ट कर पाए, ठीक है, उसको भी इफेक्ट पड़े। देन एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजर। पैसे या फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एफिशिएंट होना चाहिए इंटरप्रेन्योर। यानी कि एन एंटरप्रेन्योर हैज़ द एबिलिटी टू यूटिलाइज द फाइनेंसेस एज हिज कमांड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर फॉर अचीविंग हिज अल्टीमेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। यानी कि फाइनेंस, ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता होनी चाहिए ताकि फाइनेंसेस को कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि बेस्ट पॉसिबल मेथड से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, यानी कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, उस तक अचीव किया जा सके। ही इज़ आल्सो इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग द स्केल ऑफ हिज ऑपरेशन बाय वे ऑफ द प्लगिंग बैक हिज प्रॉफिट एंड अर्निंग्स। यानी कि उसका इंटरेस्टेड होना चाहिए हमेशा एक्सपेंड करने के लिए अपना पहला जो अर्निंग्स आई हैं, प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट को यूज़ ना करके उसको कुछ प्रॉफिट का कुछ पोर्शन को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए यूज़ करे, फैलाने के लिए यूज़ करे, ठीक है। ऐसा उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए ताकि और स्केल अप किया जा सके बिजनेस को। नेक्स्ट क्या है, गुड ह्यूमन रिलेशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी वन शुड पोजेस टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी यही है कि जो ह्यूमन रिलेशंस है वो एक अच्छे होने, बेटर हों, तो ये एंटरप्रेन्योर में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि तभी वो सक्सेस हो जाएगा अपने काम में, ठीक है। ही शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ द वर्कर एंड स्टाफ वर्किंग इन हिज एंटरप्राइज। यानी कि जो उसके ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज या कंपनी के अंदर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, स्टाफ जो काम कर रहा है, उसका काम करते टाइम में क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है कि जो एंटरप्राइज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आई है वर्कर को या स्टाफ को, उनको अंडरस्टैंड करे, समझे उनकी प्रॉब्लम्स को,
ठीक है। ही शुड टेक प्रॉपर एक्शन टू इम्प्रूव, समझने के साथ साथ क्या करे वो एक प्रॉपर एक्शन ले इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो भी वेलफेयर्स हैं एम्प्लॉयज़ के, ठीक है, ताकि जो वर्कर या जो स्टाफ है वो काम करने वाले उससे बिलोंगिंगनेस, उससे जुड़ाव महसूस करे, कनेक्टेड महसूस करे ऑर्गेनाइजेशन के साथ और अच्छे से वो काम कर पाए, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, मे भी डिस्कस करेंगे 1 और 2 क्वेश्चन एक वीडियो में, 1 या 2 से 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिकॉज ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि आप भी अच्छे से उसको कवर कर पाओ। एक एक क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस है उनको ऐसे ही डिस्कस करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना बड़ा है, कितना टाइम की वीडियो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।